पे अंधाधुंध प्रयोग करने लगी। जब संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग होगा, गाड़ियां अनगिनत हो गई, हर परिवार में गाड़ियां, परिवार क्या हर व्यक्ति के पास गाड़ियां हैं। उसके बाद भूमि पर मकान निर्माण करना, सिंगल यूज प्लास्टिक खूब यूज करना। उसके बाद जल को जितनी भी मलिन बस्ती हैं, शहर हैं, उनके सीवेज का जितना पानी है सब के सब नदी में बहा देना। जितने कूड़ा है सारे झीलों, नदियों, तालाबों की तरफ फ्लो कर देना। उसके बाद जो भूमि है उसमें अंधाधुंध इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इनका प्रयोग करना, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हमारे जनसंख्या, बहुत बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करना। और ये सब जन्म देती है बहुत बड़ा कारक प्रदूषण का। और यही होता है कि यह मानव जीवन के लिए दूभर साबित हो जाती है। नवंबर और दिसंबर का महीना इतनी समस्याएं दिल्ली, एनसीआर और उसके पास के क्षेत्रों में आती है कि वहाँ के लोगों को सांस लेना दूभर हो जाता है, जिसका प्रमुख कारण अब पराली कम एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में और दिल्ली में जो गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, इनके द्वारा निकाले गए जो धुएं होते हैं उनका है। तो अब इसके लिए क्या, ये तो समस्याएं हो गई। अब इनके समस्याओं के लिए एनसीईआरटी भी थोड़ी सी इंडिकेट की हुई है। इनकी समस्याओं के लिए सरकार भी कदम उठा रही है। वो कदम ये है कि सरकार ने 2014 को 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लेकर आई। और जब स्वच्छ भारत मिशन लेकर आई तो उसने यही इंडिकेट करने की कोशिश किया कि जिस प्रकार स्वस्थ मस्तिष्क का वास स्वस्थ शरीर में होता है, उसी प्रकार स्वस्थ शरीर के लिए भी तो स्वस्थ वातावरण और पर्यावरण चाहिए। तो शुद्ध जल हो, शुद्ध मिट्टी हो और शुद्ध वायु हो। इसके लिए सबसे पहले सरकार ने बड़े बड़े महानगरों में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तो लगाया ही लगाया, हर घर शौचालय योजना के तहत शौचालय बनाने की भी मुहिम चलाई। और सरकारी डाटा के अनुसार लगभग 80% क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण हो गया है। और शहर में तो 100% ओडीएफ फ्री, ओपन डिफेक्शन फ्री हो गया, खुले में शौच से मुक्त हो गया है। और हाँ, हालांकि जो व्यवहारिक डाटा हो तो अलग ही है, उसका तो कागजी डाटा अलग ही होता है। सरकार कहती है शहरी क्षेत्रों में 100% शौचालय, खुले में शौचालय मुक्त हो गया है, और ग्रामीण से क्षेत्रों में जो है 80% से ज़्यादा हो गया। कोई कोई डाटा 90-95% बताती है। उसके बाद जो हमारे यहाँ जल की प्रदूषण की समस्याएं हैं, इससे निपटने के लिए, जल संरक्षण के लिए हर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर की